खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 3 बजे से। त्रिशिका बार बार उठ रही थी तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और उसको मैं बार बार झूला दे रही थी ताकि वो आराम से सो जाए। तो थोड़ी सी ठंड हो गई थी सुबह, तो मैंने फिर उसके बाद उसको उसका मिटन्स और कैप पहना दिए थे ताकि वो आराम से सो जाए, क्योंकि कई बार बच्चे को ठंड लगती है तो वो सो नहीं पाता है। उसके बाद मैं सुबह उठी तो सुबह उठते ही मम्मा तो काम में लगे हुए थे और पापा के ऑफिस का टाइम हो रहा था। तो मैंने फिर इसको मेरी गोद में ले लिया था, क्योंकि सुबह ड्यूटी मेरी ही होती है उठने के बाद इसको रखने की। उसके बाद तो फिर मालिश वाली आंटी आ जाती है तो वो इसको नहला के और सुला जाते हैं। उसके बाद में फिर मम्मा नहा लिए थे, तो फिर ये नानी और दोईती दोनों बातें कर रहे थे और आपस में खेल रहे थे। जब मम्मा फ्री होते हैं तो वो हमेशा त्रिशिका को अपने पास रखते हैं। बस जब वो बिज़ी रहते हैं तभी वो मुझे देते हैं कि तू रख इसको थोड़ी देर, वरना वो हमेशा अपने पास ही रखते हैं त्रिशिका को। तो वो सारे दिन उसको खिलाते रहते हैं। तो इन दोनों का यही चलता रहता है। फिर ये सेकेंड डे की क्लिप है। मम्मा जागते कर रहे थे। आज मेरे परदादोसा हुक्म का श्राद्ध था, तो पापा जलेबी और कचौरी बाहर से लाए थे, बाकी पूड़ी और खीर मम्मा ने घर पे बनाई थी। तो ये है मेरे परदादोसा हुक्म, स्वर्गीय ठाकुर साहब हरी सिंह जी नरूका। और ये इनकी फ़ोटो है, जो हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली फ़ोटो है, जो मेरे काकीसा ने मेरे मामा को एनिवर्सरी पे दी थी। तो उसमें हम सबकी फ़ोटोज़ हैं। उसी के अंदर ये मेरे दादू सा और दादी सा की भी है, नानू सा नानी सा की भी है। तो मेरे परदादू सा और परदादी सा, इनकी फ़ोटो भी उसमें ऐड है। और ये मेरे परदादी सा हैं, जड़ाव कंवर। उसके बाद पापा ने स्टार्ट किया उनको भोग लगाना। तो यहाँ पापा भोग लगा रहे थे और हमेशा मेरे पापा परदादू सा का जो श्राद्ध है वो खुद निकालते हैं। हमारे गांव में भी निकालते हैं, दादू सा दादी सा भी निकालते हैं, लेकिन पापा भी ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि पापा के ऊपर मेरे परदादू सा का बहुत ज़्यादा मन था। वो कहते हैं ना कि दादा और पोते की एक अलग ही बॉन्डिंग होती है, तो उसी तरीके से मेरे परदादू सा बहुत ज़्यादा मेरे पापा को चाहते थे। बचपन से ही उन्होंने अपने पास ही रखा था, और जब भी वो कभी भी गांव से आते थे तो वो दादू सा से मिलने लालसोट नहीं जाते थे, पर जयपुर पापा से मिलने ज़रूर आते थे और कुछ ना कुछ हमेशा लेके आते थे खाने के लिए वहीं गांव से ही। हमारे गांव का कलाकंद बहुत फेमस है, बहुत अच्छा बनता है, तो हमेशा वहाँ से कलाकंद पापा के लिए लाते थे, क्योंकि पापा को बचपन में कलाकंद बहुत पसंद था। तो इसलिए पापा का भी उन पे बहुत मन था और उनका भी पापा भी बहुत मन था, इसलिए पापा हमेशा अपने हाथ से ही श्राद्ध निकालते हैं दादू सा का। तो पापा ने यहाँ भोग लगा दिया था। और उसके बाद पापा को भी ऑफिस जाना था, तो वो भी लेट हो रहे थे और टाइम भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि पापा भी आजकल सुबह उठते ही पहले त्रिशिका को रखते हैं थोड़ी देर, तब तक मम्मा सारा काम वाम कर लेते हैं। उसके बाद फिर पापा अपने नहाना धोना जो भी है वो करते हैं, क्योंकि मैं तो सुबह सोती रहती हूँ, मैं रात को जगती हूँ, तो फिर मैं सुबह सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा मम्मा मैं आपकी थोड़ी हेल्प करा देती हूँ, आप अकेले ही लग रहे हो सुबह से। तो फिर पूड़ी वगैरह मैंने और बेल दी थी। भोग की तो पहले ही बना के रख ली थी, लेकिन फिर मैंने और पूड़ियाँ वगैरह बेल दी थी। वैसे तो मम्मा चपाती बना रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है आज श्राद्ध है तो सब लोग यही खा लेंगे। तो फिर सबके लिए पूड़ी ही बना ली थी। और पापा ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए पापा हुक्म खाना झीम रहे थे। उसके बाद मालिश वाली आंटी आ गई थी, तो त्रिशिका को सुला दिया था और इसको सुला के और फिर मैं नीचे आ गई थी साफ़ सफाई करवाने। तो भाई अभी भी घूमने गया हुआ है और 12 तारीख की उसकी फ़्लाइट है, तो वो 12 तारीख को वापस आएगा। तो नीचे मुझे ही साफ़ सफाई करवानी पड़ती है जाके। फिर मैं ऊपर आई तो देखी मौसम आज तो अच्छा खासा हो रहा है, बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। उसके बाद मैं ऊपर आई तो त्रिशिका उठ गई थी और मम्मा खाना खा रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि तू इसको थोड़ी देर रख ले, तब तक मैं खाना खा के सो लेती हूँ, उसके बाद मैं उठ जाऊँगी तो तू रख लेना। तो ये दिन का जो टाइम होता है वो मेरे पास ही रहती है त्रिशिका, और एक रात को भी मेरे पास रहती है, और शाम को और सुबह के टाइम मम्मी के पास ज़्यादा रहती है।
तो फिर अब मैं थोड़ी देर इसको रखूँगी, उसके बाद में फिर मम्मा उठ जाएंगे तो मम्मा रख लेंगे, फिर मैं सो लूँगी। तो फिर मुझे रात को जागना होता है। तो ऐसे बस यही शेड्यूल अभी चल रहा है इसके होने के बाद। तो सुबह और शाम का पता ही नहीं चलता कैसे दिन निकलते जा रहे हैं। 1 महीना हो गया है, 1 महीना और 10 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला बिल्कुल। तो मैंने कहा ये सो रही है, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। फिर मैंने उसको झूले में सुला दिया था। तो ये मम्मा ने आज वही आलू छोले की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी और खीर भी बनाई थी, लेकिन मुझे ठंडी पसंद है तो मैं शाम को खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। उसके बाद मैं कमरे में ही ले आई थी मेरा खाना और मैं अपना खाना खा रही थी, लेकिन एक हाथ से मुझे उसके झूले को भी हिलाना था, क्योंकि अगर वो झूला रुक गया तो फिर मेरा खाना भी रुक जाएगा, फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। क्योंकि जब भी वो उठती है तो उठते ही बहुत रोती है, तो फिर इसलिए मुझे एक हाथ से उसको झूला देना था। और यही लाइफ चल रही है त्रिशिका के होने के बाद। उसके बाद स्टार्ट होती है माँ बेटी की मस्ती। तो उसके बाद मैं उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ। उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई उसके साथ खेलता रहता है, तो उसको नींद भी नहीं आती है, वो जगी रहती है, वरना तो वो सो जाती है। तो बस उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो उसके रिएक्शंस भी आने लग गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करके। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।